अग्निवीर योजना पर सियासी विवाद तब से हो रहा है जब से योजना की शुरुआत हुई। विपक्ष इसे खत्म करने की मांग करता रहा। अब इसमें एक नया विवाद जुड़ गया है। विवाद मुआवजे को लेकर है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि शहीद परिवार को मुआवजा नहीं मिल रहा, जबकि सरकार कह रही है मुआवजा दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक शहीद परिवार का वीडियो जारी कर दिया, जिसमें शहीद के परिवार वाले मुआवजे नहीं मिलने की बात कर रहे थे, जिसके बाद सेना ने दस्तावेज और सबूत सामने रखे, मुआवजा दिया गया है, यह दावा किया। बाद में शहीद अग्निवीर के परिवार वालों ने भी माना कि उन्हें 98 लाख रुपए मिले हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ इस रिपोर्ट के जरिए आप देखेंगे, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी के आरोप है, तो दूसरी तरफ सरकार का पक्ष है, तीसरी तरफ आर्मी ने अपनी बात कही है, तो चौथी तरफ अग्निवीर के पिता ने, शहीद अग्निवीर के पिता ने क्या कहा है, सुनिए फिर चर्चा की शुरुआत। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। पिछले हफ्ते राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सदन के पटल पर खड़े होकर एक झूठ बोला। उन्होंने कहा कि अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को 1 करोड़ की मुआवजे की राशि मिल चुकी है। कल हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने अजय कुमार जी के पिता का एक वीडियो जारी किया, जिसमें उनके पिता स्पष्ट कह रहे हैं कि उन्हें वो 1 करोड़ की राशि नहीं मिली। अजय सिंह जी के परिवार को 98 लाख कंपनसेशन ऑलरेडी दी जा चुकी है और 67 लाख और दिए जाएंगे एज प्रोसेस ऑफ फाइनल कंपनसेशन, फाइनल पेमेंट। कुछ पुलिस वेरिफिकेशन एंड कुछ प्रोसेस होता है, वो पूरा होते ही एंड आर्मी ने बोला है कि बहुत जल्द ही वो भी पूरा होगा और दिए जाएंगे। तो ये बोलना बिल्कुल गलत है कि राजनाथ सिंह ने जो बोला है वो झूठ है। 18 जनवरी को जम्मू कश्मीर राजौरी में शहादत हो जाती है, यानी शहीद हो गया। उनको ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो भी है, ये शहीद का दर्जा नहीं दे रहे उनको। अब मुझे बताइए कितने पैसे अभी तक आपको आए हैं? पैसे ही सर इतने आए हैं। वहाँ से एक तो 50 लाख का उनका बीमे का था, ICICI बैंक में आया। एक 48 लाख 10 जून को आया। हाँ जी, 1 लाख का और आया, कल मैसेज आया। हाँ जी, यही आया जी ना, जो आर्मी जो करोड़ के। हाँ जी, बाकी आर्मी में और पैसा पड़ा है 60 लाख जितना भी है, वो भी आएगा आहिस्ता तक ना, मिलेगा सारा पैसा आहिस्ता से मिल जाएगा। क्या आपके पिताजी ने बताया कि 50 लाख इंश्योरेंस का मिला, 48 लाख आर्मी से और मिला, तो 98 लाख वो मिल चुके हैं? हाँ जी, वो जो हमारे फादर ने बोला है वो ही पैसा हमें मिला है। हमें पैसा छुपाने की क्या जरूरत है? जो हमें आर्मी वाले हमारे अकाउंट में डालते हैं वो हमने सारा बता दिया है। हमें नहीं पता अभी वो राजनाथ सिंह जी ने भेजा है या आर्मी वालों ने दिया है। हम तो अनपढ़ लोग हैं, जो हमें नहीं पता है। स्टेटमेंट दिया भी और पैसे भी 67 लाख और भी वो परिवार को देंगे। हाँ जी, जब आएंगे तो हम वो भी बता देंगे कि हमें आ गए हैं। जब ये मुद्दा टीवी पर आई गया। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। सदन को भी गुमराह करने का प्रयास हुआ। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर। हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है, उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। 18वें संसद सत्र के पहले दिन लोकसभा में अग्निवीर के मुद्दे पर शुरू हुई सियासत लगातार जारी है। धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना का जिक्र किया और इसे जवानों के हित के खिलाफ बताया है। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। राहुल गांधी जब अग्निवीरों को मिलने वाली सहायता को लेकर बयान दे रहे थे, तभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उठकर इसका विरोध किया। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर।
युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। अग्निवीर योजना को लेकर विवाद यही नहीं रुका। राहुल गांधी के शुक्रवार शाम के नए दावे से इस मुद्दे पर सियासत और तेज हो गई। राहुल ने कहा कि बीमा की राशि और मुआवजे में फर्क होता है। शहीद अजय कुमार जी के परिवार को आज तक कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। 6 महीने हो गए, उनके बैंक अकाउंट में आज तक पैसा नहीं आया है। कॉम्पनसेशन में और इंश्योरेंस में फर्क होता है। कॉम्पनसेशन का पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं आया। राहुल गांधी ने अग्निवीर के पिता का दर्द भी सुनाया, जिसमें वो सरकार से शिकायत कर रहे हैं। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा, सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिवजी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था, मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है मिलता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। राहुल गांधी के बयान को लेकर खुद भारतीय सेना सामने आई है। भारतीय सेना के एडीजी पीआई ने ट्वीट किया। सेना ने कहा है कि अग्निवीर अजय के परिवार को 98,39,000 रुपए का भुगतान पहले किया जा चुका है। प्रावधानों के मुताबिक करीब 67 लाख की अनुग्रह राशि और अन्य लाभ पुलिस वेरिफिकेशन के बाद भुगतान किया जाएगा। कुल राशि करीब 1 करोड़ 65 लाख की होगी। इस बात पर जोर है कि शहीद हुए नायक को मिलने वाली मदद अग्निवीरों सहित दिवंगत सैनिकों के परिजनों को जल्द से जल्द दी जाए। इस सफाई के बाद भी सियासत का दौर खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सवाल उठाया कि इस 1 करोड़ का ब्रेकअप आना जरूरी है। वो 1 करोड़ में कितना इंश्योरेंस का पैसा है, नेशनल इंश्योरेंस का पैसा है, कितना जनरल इंश्योरेंस जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से एक करार हुआ था वो कितना पैसा है, और कितना स्टेट गवर्नमेंट ने, अलग अलग राज्य सरकारों की अलग अलग योजनाएं हैं, शहीदों को किस तरह से क्या राशि देनी है उसकी योजनाएं अलग है, राज्य सरकार ने कितना दिया, ये ब्रेकअप सामने आना आवश्यक है। कांग्रेस की दलील है कि अग्निवीर को मुआवजा और मदद तो मिलती है, लेकिन शहादत का दर्जा नहीं मिलता, और महज इस दर्जे से दोनों सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली राशि और सुविधाओं में बड़ा अंतर आ जाता है। सेना के दावे की पुष्टि करते हुए अग्निवीर अजय कुमार के परिवार ने माना कि उन्हें 98 लाख मिल चुके हैं, लेकिन उनके पिता का कहना है कि सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है, वो बेटी के लिए शहादत का दर्जा चाहते हैं। पैसे ही सर इतनी आई हैं, वहाँ से एक तो 50 लाख का उनका बीमे का था, ICICI बैंक में आया, एक 48 लाख 10 जून को आया, हाँ जी, 1 लाख का और आया, कल मैसेज आया, हाँ जी, यही आया जिना करोड़ के, हाँ जी, बाकी आर्मी में और पैसा पड़ा 60 लाख जितना भी है वो भी आएगा, आहिस्ता तक ना मिलेगा, सारा पैसा आहिस्ता से मिल जाएगा, वो बोले हैं जी। तो पैसे का कोई इशू नहीं है। 98 लाख जो आर्मी बोल रही है वो आपको आ चुका है, 50 लाख इंश्योरेंस। हाँ जी मिल चुका है। राहुल गांधी का कहना था कि सवाल सिर्फ एक अग्निवीर अजय सिंह का नहीं है। अब तक 13 अग्निवीर अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है कि सरकार इस मामले में श्वेत पत्र लेकर आए। आज तक ब्यूरो। ये उसी शहीद अजय सिंह के परिवार के लोग हैं। आपने उनके पिता, उनकी बहन को सुना। राहुल गांधी ने इन्हीं की चर्चा की थी और देखिए उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि उन्हें पैसा मिल गया है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रही है। सत्यप्रकाश मिश्र जी नेता जेडीयू के। डॉक्टर आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपके साथ आज अनुमा आचार्य जी शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि हमने परिवार का पक्ष सुनाया, उनके पिता की बात सुनाई, उनकी बेटी की बात सुनाई। वो दोनों ही 98-99 लाख यानी लगभग 1 करोड़ रुपए मिलने की बात कर रहे हैं। सेना अपनी तरफ से कह रही है कि उन्होंने पूरी जो रकम है 1 करोड़ 65 लाख कॉम्पनसेशन की बात की है। किस बिना पर आप दोनों की बात को झुठलाकर राहुल गांधी की बात को सच बताएंगे? अंजना जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आप सभी जिस संस्थान में काम करते हैं वो संस्थान समझ लेते हैं कि ICICI बैंक में आपकी तनख्वाह जाती है,
तो इस बैंक ने आपको एक एक्सीडेंट कवर दिया है, जिसके लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन ने सभी एम्प्लॉइज के लिए टाई अप किया हुआ है उनसे। एक तो हो गया ये एक्सीडेंट कवर का अमाउंट जो आपको भी मिलेगा, जो किसी और को भी मिलेगा। दूसरा अमाउंट होता है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का। आपके एचआर ने भी किसी संस्था के साथ इंश्योरेंस लिया होगा, वही इंश्योरेंस जो है हमारा आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होती है, उसका ये इंश्योरेंस का अमाउंट है। तो ये दोनों अमाउंट के बारे में बात करें, आईसीआईसीआई बैंक ने अग्निवीर को 50 लाख रुपए का एक्सीडेंट कवर का इंश्योरेंस का अमाउंट दिया। दूसरा आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम जो कि एक सोसाइटी एक्ट के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसने 48 लाख रुपए दिए। ये दोनों ही इंश्योरेंस और बीमा की राशि है। इस अग्निवीर की शहादत 18 जनवरी को हुई थी और आज तक ना तो इसको वन टाइम एक्स ग्रेशिया जो कि 44 लाख रुपए है वो मिला है, ना ही उसकी जो बैलेंस ऑफ पे साल दर साल 4 साल की वो नहीं मिली है। आर्मी वेलफेयर फंड से कोई पैसे नहीं मिले हैं। तो अगर हम देखें कि जो लोग कहते हैं एक देश एक विधान एक प्रतीक, वो लोग दो दो तरह की शहादतें कैसे कर रहे हैं? एक्स ग्रेशिया अगर अग्निवीर को 44 लाख मिलता है तो दूसरे को 75 लाख मिलता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहस पैसों पर क्यों आकर खड़ी हो गई। मैं बीजेपी के नेताओं को चुनौती देती हूँ कि अगर जैसे राजनाथ सिंह जी की बात कर लें, क्या वो अपने पोते को भेजेंगे अग्निवीर बनने? क्या उसकी शहादत पर उनको 2 करोड़ रुपए दे दिए जाए तो उससे क्या बात बन जाती है? कोई भी परिवार जिसका बच्चा जो अपने अग्निवीर बनने गया है वो तो लाइफ लॉन्ग चला गया ना। आपको एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जो शहीद विक्रम बत्रा थे वो, या हम ले लें संदीप उन्नथन, ये दोनों लोग शहादत कैसे हुई इनकी शहादत अपने बडी को बचाते हुए हुई। जो लोग नाम नमक और निशान के लिए लड़ते हैं वो अपनी बडी के लिए, अपनी पलटन के लिए अपनी जान देते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 2 तरह के शहीद हो गए हैं। एक सोचेगा अग्निवीर कि भाई इसे अगर ये परेशानी में है तो इसे तो सब कुछ मिलेगा, इसके परिवार को देखा जाएगा, इसको मेडिकल कवर मिलेगा, इसके परिवार को डिपेंडेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, उन्हें कैंटीन की सुविधाएं मिलेंगी, सब मिलेगा। मैं इसे क्यों बचाऊं? मैं अगर गया तो मेरी तो शहादत हो जाएगी, मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। बात ये है, आज सेना की कोई स्कीम अगर लोगों के सामने पब्लिक में या सड़क में इस तरह से चर्चा का विषय बनी है, ये देश की सरकार के लिए शर्म का विषय है। आर्मी कोई प्रयोगशाला नहीं है, ये बात हमको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जी अनुमा जी। और लेकिन देखिए, ये पैसे वाली बात तो खुद राहुल गांधी ने देश की संसद में उठाया है ना, और इसी वजह से आज बीजेपी उस पर, चाहे सेना हो, वो अपनी बात कह रही है। सिद्धार्थ यादव जी, उन्होंने जितने बिंदु उठाए हैं उस पर आपका जवाब, क्योंकि देखिए हमने परिवार की भी बात सुनाई, सेना जो कह रही है वो भी सुनाई, लेकिन उनका ये कहना है कि इंश्योरेंस की राशि है, ये कॉम्पनसेशन नहीं, ये इंश्योरेंस है। देखिए अंजना जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज प्रतिपक्ष के नेता या पूरी कांग्रेस पार्टी और उनका पूरा इकोसिस्टम वो देश की राजनीति को और देश की राजनीति में देश की सेना को, शौर्य को, देश के शहीदों को उस दलदल में घसीट करके ले आया है। मैं आज पूछना चाहता हूं, अभी उन्होंने पूछा कि बात पैसों की नहीं है, बात पैसों की नहीं है तो पैसों को लेकर के झूठ राहुल गांधी सदन के पटल पे क्यों कह रहे थे? बात पैसों की नहीं है तो आर्मी को क्लैरिफाई करना पड़ा, इस नौबत तक आप ले आए, उसके बाद भी आप वीडियो बना करके क्यों डाल रहे थे? बात अगर पैसों की नहीं है तो आपका पूरा इकोसिस्टम एक झूठ को फैलाने में क्यों लगा हुआ है? और क्या दिन आ गए, आज शहीद परिवारों के घर जाकर के मीडिया हाउसेस माइक लगा लगा के पूछ रहे हैं कि आपको कितना पैसा मिला, हिसाब देना पड़ रहा है। जब अजय कुमार की क्लैरिफिकेशन आ गई तो पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम लग गया ये बात बताने के लिए कि और अग्निवीरों को नहीं मिला तो नागपुर के एक अग्निवीर शहीद के घर पे मीडिया पहुंची, ऐसे अन्य अग्निवीर शहीदों के घर मीडिया पहुंची, और आज वो परिवार, उनको साबित करना पड़ रहा है, ये बताना पड़ रहा है कि सेना से हमको ये पैसा मिला है। ये नौबत, ये दिन आप लेके आए हैं। अंजना जी, मैं खुद एक शहीद परिवार से आता हूं, मैंने अपने पिता को कारगिल युद्ध में खोया है, और मैं एक भाजपा के प्रवक्ता के नाते नहीं, मैं आज आपको एक शहीद परिवारों के दर्द बता रहा हूं कि ऐसी एक स्थिति देश में आ जाएगी, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। पर अनुमाचार्य जी ने जो बातें कही हैं, मैं उसका टेक्निकल जवाब जरूर देना चाहूंगा। पहली बात तो एक अजीब सी लड़ाई देश में खड़ी करने की कोशिश की जा रही है कि इंश्योरेंस वर्सेस एक्स ग्रेशिया, इंश्योरेंस वर्सेस एक्स ग्रेशिया, ये एक लड़ाई खड़ी करी जा रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहली बात तो जो इंश्योरेंस कवर एक अग्निवीर शहीद जवान को मिलता है, ऐसे ही एक इंश्योरेंस कवर एक रेगुलर जवान के लिए भी है। पर अग्निवीर जवान के लिए जो इस इंश्योरेंस कवर का कंपोनेंट है, जो प्रीमियम है, वो पूर्णतः भारत सरकार भरती है।
जबकि एक रेगुलर जवान के लिए उसकी पे में से वो डिडक्ट किया जाता है। यह व्यवस्था विशेष तौर से एक अग्निवीर जवान के लिए दी गई। अगर आज 1,67,00,000 की एक व्यवस्था सरकार ने करी कि कुछ कंपोनेंट उसका इंश्योरेंस से आएगा, कुछ उसका एक्स ग्रेशिया से आएगा और एक ऐसा लमसम उस परिवार को मिल सके, तो क्या बहस इस बात पे की जाएगी कि पैसा सरकार के खुद खजाने से आ रहा है या सरकार उसको किसी इंश्योरेंस कंपनी से दिलवा रही है? क्या आज किस बात की बहस है? या राहुल गांधी के झूठ बोलने के बाद, इसके बावजूद जब आर्मी ने उस चीज को क्लैरिफाई कर दिया, उसके बावजूद भी वो अपनी दूसरी बात कहना, वीडियो बना के डालना, परिवार को इसमें घसीटना, मैं मानता हूं यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आज 98 लाख इंश्योरेंस के कंपोनेंट का मिला है, ये आप किसी भी शहीद परिवार से जाकर के पूछिएगा, आज बड़ी तारीखें गिना रही है अनुमाचार्य जी, बट बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसके अकाउंट में एक्स ग्रेशिया का पैसा जाना है, ये कभी नहीं दिया जा सकता। एक पूरी पुलिस वेरिफिकेशन होगी, लोकल पुलिस जाकर के करेगी, आर्मी अकाउंट्स में किया जाएगा, और जो नेक्स्ट ऑफ किन को मिलना है उसके लिए आर्मी ने पूरा अपना डिटेल डाला है। उन्होंने डाला है कि कैसे ग्रैंड टोटल 1,65,69,000 रुपीज उनको मिलेगा, उसमें कितना ड्यू है, कितना उनको मिल गया। मैं मानता हूं अंजना जी, ये चीज राजनीति से बिल्कुल परे है और कहीं ना कहीं तो एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी राजनीतिक पार्टियों को, लीडर्स को, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। हम बार बार सेना को इसका एक औजार बना लेते हैं। कभी बालाकोट पे बात होती है, कभी गलवान पे बात होती है, कभी पुंछ पे बात होती है। बार बार सेना के शौर्य को, पराक्रम को घसीट के लाना और बार बार सैनिकों को, शहीद परिवारों को, एक्स सर्विसमैन को, उनको घसीट के लाकर के कटघरे में खड़ा कर देना, उनको अपनी राजनीति के दलदल में ले आना, मैं मानता हूं इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। ये भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है, ये देश की सेना की बात है। कांग्रेस पार्टी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी को उनकी जिम्मेदारियां याद दिला दे रहे हैं। और इसी के साथ अनुमा जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं सत्य जी और आपके पास आऊंगी। हमारे साथ जो दोनों मेहमान जुड़े हुए आशुतोष जी, लेकिन देखिए अनुमा जी, क्या ये जानकारी की कमी थी कि इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, या फिर इंश्योरेंस का पैसा, क्योंकि उसका पूरा कंपोनेंट तो सरकार ही दे रही है, ऐसे में क्या ये जानकारी की कमी थी जिसकी वजह से राहुल गांधी ने, जब राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना की तरफ से उनको पैसे 1 करोड़ दिए जाते हैं, उन्होंने उसको सरासर झूठ बताया। अब देखिए ये बड़ा बुरे लाइट में दिखता है ना, जब परिवार वाले सामने आकर गिना रहे हैं और वो वही राशि गिना रहे हैं जो राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, ने संसद में कहा। पहली चीज तो राजनाथ सिंह जी ने गुमराह किया है पूरे सदन को और पूरे देश को। उनको शर्म आना चाहिए कि पहले तो उन्होंने ये कहा कि अग्निवीर जैसी जो स्कीम है वो 158 संस्थाओं से हमने डिस्कस करके लेकर आए हैं। ये बताइए, आपके घर में नल टपक रहा है तो आप 4-5 राज्यों के अपने रिश्तेदारों को बताएंगे या प्लम्बर को बुलाएंगे अपनी जगह से? इन्होंने सेना के तीनों अध्यक्षों से तो डिस्कस किया नहीं। जनरल मनोज नरवाने ने बहुत साफ बोल दिया अपनी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ने कि ये हमारे ऊपर थोपी गई थी। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को तो पता ही नहीं था, इट वॉज बोल्ट फ्रॉम ब्लू फॉर देम। उसके अलावा एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि अभी 2 दिन पहले एडमिरल केबी सिंह जी, जो कि हमारे पूर्व नौसेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है ये हमारी सेनाओं को कमजोर कर रही है। आज हमारी 2 लाख सेनाओं में कमी हो गई है, जबकि हम 2 फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं। यहाँ पर बहस लगा दी है, तो इसको पैसा, उसको पैसा, ये पैसा, वो पैसा। अरे आपने 2 तरह के शहीद कैसे खड़े किए? आपको मैंने बताया विक्रम बत्रा जी का उदाहरण और संदीप उन्नीथन का उदाहरण, जो अपने बडीज को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। लेकिन आज कौन सा ऐसा अग्निवीर है? और आप अग्निवीरों को पूछिए ना, क्या वो अग्निवीर बनना चाहते हैं? उनसे पूछिए तो सही, क्या वो रेगुलर भर्ती चाहते हैं कि नहीं? राजनाथ सिंह जी को तो इस्तीफा देना चाहिए, जिन्होंने 158 पता नहीं किन संस्थाओं से, क्या पता है इसमें कोई विदेशी हाथ तो नहीं है, क्योंकि इजराइल से ये लोग ज्यादा ही प्रभावित हैं। इजराइल की किताब थी जो स्टार्टअप नेशन, उसके ऊपर उन्होंने 70 लाख के देश का एक मॉडल हमारे 140 करोड़ के देश पर लगा दिया, ऐसे ही लगा दिया। अरे पूरी दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जो भारत जैसा काम कर रहा है, सिवाय नॉर्थ कोरिया के। हम नॉर्थ कोरिया से तुलना करेंगे, स्वीडन वाले लोग हैं, लिथुआनिया तक है, जॉर्जिया है, इन सब जगहों में 1 साल के लिए, पर अपनी मेन सेना को छूते नहीं है वो लोग। अलग से युवाओं को अच्छा नागरिक बनाने के लिए, ठीक है, एकदम छोटा सा जवाब, उसका उनको वो सेना में अनुभव देते हैं। इस तरह से कोई नहीं करता है। इस तरह की जो इस सरकार ने जो किया है, मोदी सरकार ने जो किया है सेना के साथ, इतिहास में किसी ने इस तरह से छल नहीं किया, ना सेना के साथ और ना। ठीक है सिद्धार्थ जी, एकदम छोटा सा जवाब दीजिए, इसके बाद सत्य जी और आशुतोष जी के पास मुझे जाना है। ठीक है, छोटा सा जवाब एकदम सिद्धार्थ जी। मैं अंजना जी बिल्कुल मैं बिल्कुल छोटा जवाब दे रहा हूं।
पहली बात तो एक शहीद का नाम 2 बार लिया अनुमा जी ने, मैंने पहली बार में छोड़ दिया था। संदीप उन्नी कृष्ण उनका नाम है, वो ताज हमले में शहीद हुए थे। शहीदों का नाम थोड़ा सा हम और मर्यादा के साथ और ठीक लें तो बेहतर रहेगा। दूसरी बात, आप कह रहे हैं पैसों का मुद्दा बना दिया है। अरे जितने मुद्दे, अभी जब मैंने आपको पैसे पे चैलेंज किया और मैंने बोला आपके नेता ने झूठ बोला था, उस परिवार को, उस पर्टिकुलर केस को लेकर के झूठ बोला था, तो आप दुनिया जहान की बात बताएंगे, तो आप बात बताने लग गए इतने सैनिक कम हो गए, 2 फ्रंट का वॉर है, इसकी किताब ऐसी, उसकी किताब ऐसी। ये बात सदन में खड़े होकर के क्यों नहीं बोलते? कोई झूठ की शुरुआत, कोई चीज के आधार झूठ हो सकता है क्या? और मैं बता देता, मैं आपके बीच में नहीं बोला था मैडम, प्लीज अब कर्टेसी रखिए आप बात को सुनने की। अंजना जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला, मैम रिक्वेस्ट है, वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज नो शाउटिंग मैच। मैं सबको मौका दे रही हूँ, बारी बारी से दे रही हूँ, और ये बाकी 2 लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी पारी का, उनको भी तो मन कर रहा होगा ना कुछ बोलने का, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आपको सिद्धार्थ जी 2 लाइन में कंप्लीट करना होगा, प्लीज। मैं 2 लाइन में कंप्लीट कर रहा हूं। अंजना जी, इनकी मंशा मैं आपको बताता हूं। सदन के पटल पर राहुल जी ने बोला था, अग्निवीर वो श्रम है जिसको इस्तेमाल करो और फेंको। ये कह रहे हैं आप, ये मुद्दा है आपका देश के लिए। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है या लीडर ऑफ लाइज है? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है या इंडियन नेशनल कनिंग पार्टी है? कौन सी पार्टी है ये? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। जो मन में आया बोलो। उनके कभी मनोबल के बारे में नहीं सोचा, कभी शौर्य के बारे में नहीं सोचा। ठीक है, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। मुझे पता है अनुमा जी आपको बोलना है, लेकिन अब इंतजार करना होगा। 2 बार आप दोनों बोल चुके हैं। आशुतोष जी, आपके पास पहले आ रही हूं। आपने सिद्धार्थ जी की बात सुनी। अब देखिए, जनता के सामने राहुल जी ने संसद में कहा पैसे नहीं दिए गए हैं, उनकी फैमिली आती है सामने और वो 99 लाख रुपए बता देती है कि हमें मिल गए हैं। अब बीमा का पैसा मिला, बीमा भी वो जो परिवार को या उनको नहीं कंट्रीब्यूट करना था, जो कि सरकार की तरफ से, जो कि सेना की तरफ से दिया जा रहा था, ये पैसा उनको मिल गया है। अब इसमें कौन सच्चा और कौन झूठा निकल रहा है, आप बताइए। अंजना जी धन्यवाद। योजना पर प्रश्न हो सकते हैं कि योजना सही है या गलत है, लेकिन पैसे मिले या नहीं मिले, इस पर कौन सच्चा कौन झूठा? मैं इसमें दोनों बात पे आता हूँ। देखिए, योजनाओं पे तो एक अलग तर्क है, क्योंकि वो आर्मी के लोग भी क्या बोल रहे हैं और वो अलग। मैं आज बात करता हूँ कि जो राहुल गांधी जी ने विपक्ष के नेता की तरीके से सदन में क्या बोला। उनके सदन के भाषण को देखा जाए तो उन्होंने साफ बोला कि भारत सरकार, मोदी सरकार इनको शहीद नहीं मानती है। दूसरा लाइन था, इनको पेंशन नहीं मिलेगी, और तीसरा लाइन था, कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अब तीनों ही चीजों में आप देख लीजिए कि किस प्रकार से उन्होंने साफ साफ चीजों से साफ करी। और मुझे दुख है कि देश के रक्षा मंत्री और हमारे सांसद ने जिस प्रकार से उसको डिफेंड किया, उन्होंने पूरी तरीके से बात नहीं रखी, या हम ये कह सकते हैं उन्होंने आधा सच देश को बताया। क्योंकि सरकार वाकई इनको शहीद का दर्जा नहीं मिलती है, और शहीद का दर्जा सिर्फ शहीद नहीं होता है, उसके पीछे उसके घर, उसके माँ बाप, उसके बच्चे को 25 साल तक उसकी पूरी जो है, जो रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार देखभाल करती है, उसकी गारंटी होती है, जो ये नहीं देना चाहते हैं। उस पर वाकई नहीं मिला है, और पेंशन तो नहीं दी है। मुझे लगता है कि कितने बड़ी बड़ी चीज हमको ये समझनी चाहिए कि शहीद के साथ में क्या मिल रहा है जो रेगुलर जवान शहीद होता है, और अग्निवीर को किससे वंचित रखा गया है। इस प्रकार सेना में 2 प्रकार के शहीद बना दिए गए हैं। एक रेगुलर जवान जो दुर्भाग्यवश शहीद होता है, उसको बोला जाता है कि उसकी आखिरी सैलरी जितनी पेंशन उसको दी जाती रहेगी, अग्निवीर को वो नहीं मिलती है। अगर ऑन ड्यूटी मौत होती है तो 25 लाख का तुरंत पैसा मिलता है, बॉर्डर पे मौत होती है तो 35 लाख, अगर युद्ध में मौत होती है तो 45 लाख। इस प्रकार से अगर जेसी और अन्य रैंकों के लिए 60,000 रुपए का डेथ लिंक्ड इंश्योरेंस योजना होती है, वो भी अग्निवीर को नहीं मिलेगा। लगभग 30 प्रकार की सुविधाएं होती हैं जो उनके परिवार को मिलती हैं, जिसमें चिकित्सा सुविधाएं होती हैं, बच्चों का विवाह अनुदान होता है, सेंट्रल स्टेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आरक्षित सीट की जाती हैं, वो भी अग्निवीर को नहीं मिलेगा। उनके बच्चों की ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस और परिवहन शुल्क तक रक्षा मंत्रालय देता है, जो अग्निवीर को नहीं दिया है। रेलवे टिकट में विधवाओं को 75% का डिस्काउंट और डोमेस्टिक एयरलाइंस में 75% का डिस्काउंट भारत सरकार देती है, जो नहीं दिया जाएगा। एक व्यक्ति क्या चाहता है, अगर हम देश के लिए शहीद हो तो उसके परिवार का ख्याल भी ना रखा जाए। और मुझे लगता है कि इसमें एक चीज रेखांकित करनी चाहिए। कुछ ही दिनों पहले इसी मामले के, रक्षा मामले में संसदीय समिति एक बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे जुआल ओराम। जुआल ओराम भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, और उन्होंने साफ साफ अपनी रिपोर्ट में कहा कि शहादत के बाद परिवारों की हालात देख के, अग्निवीर शहादत के बाद परिवारों की हालात देख के हम रिकमेंड करते हैं कि इनको भी उसी तरीके की सुविधाएं दी जाए जो रेगुलर जवानों को दी जाती है। फिर भी आप लगातार गुमराह कर रहे हैं देश को, उस देश को
जिसने लड़ाइयां लड़ी हैं, जिसने खून बहाया है। मुझे लगता है कि आज खुद राजनाथ सिंह अपने एमएलए की भी पेंशन ले रहे होंगे, अपने मुख्यमंत्री की भी पेंशन ले रहे होंगे और अपने एमपी की भी पेंशन ले रहे होंगे। ठीक है, लेकिन हमारा देश जो बच्चा गोली खा रहा है, उसके लिए आप गुमराह कर रहे हैं पूरे देश को बैठ के। सिर्फ वो 1 करोड़ के आसपास की जो बीमा राशि है उसके इर्द गिर्द इस बहस को खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने कई बिंदुओं पर अलग अलग जो व्यवहार है उसको सामने रखा, और साथ ही शहादत वाला मुद्दा तो परिवार भी कह रहा है, वो भी कह रहा है कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। दोनों पर आपका जवाब। अंजना जी, आपका पूरा सवाल मुझ तक नहीं आया है, जितना सुन पाया हूं, समझ पाया हूं, उस पर मैं इतना कहूंगा कि देखिए, कांग्रेस ने झूठ बोलने का एक नया पैटर्न तय किया है। पहले उसने सदन में झूठ बोला, फिर एक ट्विटर पे वीडियो बना के पोस्ट किया, जिसको सभी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खूब शेयर किया कि अग्निवीर को पैसा शहीद होने के बाद नहीं मिला है। ये बात झूठ निकली, सरासर झूठ निकली। उनके परिवार ने सामने आकर कहा, और सिद्धार्थ जी ने भी बताया कि जो बीमा सेना कराती है उसका कंट्रीब्यूशन है, उसको पैसा मिलता है, और एक पैसा उसके परिवार ने भी कहा मिलना है, और सेना ने भी कहा, और राजनाथ सिंह जी ने भी यही बात सदन में कही। अग्निवीर नीति से किसी को विरोध हो सकता है, उसकी नीति की समीक्षा की मांग हो सकती है, अग्निवीर नीति में कई सुधार की गुंजाइश हो सकती है, इस बात को मानने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन पूरी की पूरी अग्निवीर में जो भी लोग शामिल होने जा रहे हैं या जो उसमें शामिल हैं, उनके प्रति ऐसी दुर्भावना, उनके बारे में ऐसी बातें फैलाना और सरकार की इस नीति को, सेना को पूरी तरह से भारत में बदनाम कर देना, ये कांग्रेस पार्टी का पुराना चरित्र है। उसने बालाकोट में भी किया, उड़ी स्ट्राइक के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उस पर भी उसने सेना से सवाल पूछे, बाद में बधाई दी। आशुतोष जी जो बात कह रहे हैं कि दर्जा किसको क्या मिलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना जिसने 1 रैंक 1 पेंशन को लागू कराया इस देश में। सेना का इस देश में सम्मान है, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे विंग कमांडर हमारी अनुमा जी हैं, उनका भी बहुत सम्मान रहा है इस देश में, हमेशा लोग सबको सम्मान करते हैं। लेकिन देश का विपक्ष का नेता इतना बड़ा झूठ बोले और रंगे हाथ धरा जाए, उसके बाद पूरे राष्ट्र से और उसके परिवार से और देश की सेना से माफी ना मांगे, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी को अग्निवीर के संबंध में जो भी झूठ इस देश से बोला है उसकी माफी मांगनी पड़ेगी। एमएसपी में झूठ बोला उन्होंने अयोध्या में जो जमीन अधिग्रहण हुआ उस पर झूठ बोला। 5 सफेद झूठ राहुल गांधी विपक्ष के नेता होकर के पहली बार इस देश में बोले। आशुतोष जी, आपको इससे इनकार है क्या? आप ठीक है उनके समर्थन में हैं, मुझे लगता है नहीं समर्थन में आप राहुल गांधी का झूठ जेडीयू ने पहले ही बोला था, आपको भी पीछा करेगा, आपका भी पीछा करेगा, और ये अनुमा जी को जवाब देने दीजिए, बहुत पीछा करेगा। अटैक राहुल गांधी पर है। अनुमा जी को, आशुतोष जी, मुझे लगता है कि ये झूठ, अनुमा जी जवाब ये झूठ उनका लगातार पीछा करेगा। नाम लिया था अनुमा जी की बात थी कि संदीप कृष्णन जिस तरह शहीद हुए, संदीप बत्रा जिस तरह शहीद हुए, वो शहीद होने का दर्जा बोल रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि आज तक ओआरओपी लागू नहीं हुआ है। मेरी 24 साल की सर्विस है और मुझे ओआरओपी नहीं मिलता है, तो इस तरह से लोगों के सामने झूठ न फैलाएं। दूसरी चीज, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने न केवल खुद अर्धसत्य बोला बल्कि एडीजीपीआई के ऑफिशियल हैंडल से झूठ बुलवाया। वहां उन्होंने ब्रेक डाउन नहीं करने दिया। हम आर्मी के लोग जो होते हैं अपनी स्पष्टवादिता के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि जब बालाकोट पर स्ट्राइक हुई थी तो भी हमारे सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि जो हमें टारगेट दिया था वहां हमने हमला किया और वो सक्सेसफुल था। लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग 300 लोगों की मौत हो गई, 400 मर गए, इस तरह की बातें करने लगे। सेना का अपमान जितना आज तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। और एक बात और बता दूं, ना तो हमें ओआरओपी मिला है, ना हमें नॉन फंक्शनल अपग्रेड मिला है, और तो और इस देश के जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलने वाले सैनिक थे उनके ऊपर, उनकी पेंशन के ऊपर टैक्स लगा दिया है। और 2019 में सरकार ने कहा था, राजनाथ सिंह जी ने, कि हम उनके केस जीत गए तो उनके खिलाफ हम अपील नहीं करेंगे। लेकिन बल्क में अभी 200 से ज्यादा केस पर इसी सरकार ने अपील की है सुप्रीम कोर्ट ने। ये शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से माफी मांगना चाहिए और राजनाथ सिंह जी को ये बताना चाहिए कौन सी वो 158 संस्थाएं थी, क्योंकि आप देश की सामरिकता को प्रभावित कर रहे हैं। सत्य जी रुक जाइए, बीच में मत बोलिए, मैं आपको मौका दूंगी। एक साथ नहीं, उनको पूरा करने दीजिए। बात करने के लिए जाने जाते हैं, वो लिखा है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है
कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न केवल देश के साथ धोखा किया है, अर्धसत्य बोला है, और सेना के अधिकृत हैंडल से भी झूठ बुलवाया है। और ये दिक्कत की बात यह है कि उन्होंने ब्रेकडाउन नहीं दिया है अभी तक। सेना के अधिकृत हैंडल से झूठ बुलवाया है, ये अनुमा जी का आरोप है। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। अर्धसत्य बुलवाया है, अर्धसत्य बुलवाया है, अर्धसत्य बुलवाया। इन लोगों पर केस चलना चाहिए कानून चलिए, के संबंधित धारा में। कोई बात नहीं। अनुमा जी अब सुन लीजिए। अनुमा जी अब आप हिम्मत रखिएगा जवाब को सुनने की। झूठ बोला है, मैंने आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला। मैं आपके बीच में अनुमा जी एक बार भी नहीं बोला। इन पर केस चलना चाहिए संबंधित धारा में। अनुमा जी अब आप मजाक नहीं उड़ाया जाए। अंजना जी मुझे उत्तर देना है कि नहीं? आप अब सिद्धार्थ जी जवाब दे। फैलाया गया है। सत्य प्रकाश जी मैं मौका दूंगी। कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं लगा सकती सेना में खुद रहकर। 99% वेटरन्स और सर्विंग ऑफिसर्स इस स्कीम के भी खिलाफ हैं। ठीक है सिद्धार्थ जी, एक अब बार अनुमा जी जवाब सुनने की हिम्मत रखिए। मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था। ठीक है, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप जवाब सिद्धार्थ जी, क्योंकि बहुत विषय गंभीर है। मैं नहीं चाहती हूं शाउटिंग में किसी की बात दब जाए। प्लीज रुकिए। अब सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। सत्य प्रकाश जी आप भी रुकिए। देखिए अंजना जी, बहुत संगीन बातें कही गई हैं और मैं संगीन बातों का जवाब दूंगा। पहली बात तो जिस पार्टी का शीर्ष नेता शहीद परिवार को लेकर के झूठ बोल सकता है, उनकी प्रवक्ता अगर ओआरओपी को लेकर के भी झूठ बोले तो मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानूंगा। 2015-16 में 2,860 करोड़, 2016-17 में 5,370 करोड़, 2017-18 में 2,560 करोड़ और टोटल 10,795 करोड़। ये इंडियन आर्मी की रिपोर्ट है मैम, इंडियन आर्मी की रिपोर्ट है। ओआरओपी हो चुका है, पर आप लोगों को झूठ की ऐसी आदत हो चुकी है कि आप लोग बार बार झूठ ही बोलते रहेंगे। पर चलिए, अग्निवीर भी मुद्दा है, मैं आज उस पर बात करता हूँ। रुक जाइए अंजना जी, इतना संगीन। क्या कहते हैं मुझे नहीं मिला है भाई। अंजना जी, मैं खुद 24 साल की मेरी सर्विस है, आप कुछ भी बोलेंगे क्या? आप के चैनल से झूठ बोलेंगे क्या? अंजना जी अब गुमराह करेंगे क्या? आपको मौका दूंगी, इसके बाद जवाब दे दीजिएगा। मैं भी कर सकता हूँ अनुमा जी, प्लीज प्लीज। आपके वक्त में मैं हूँ ना। हाँ अनुमा जी, ये काम मैं भी कर सकता हूं। आप तो स्वयं आर्म्ड फोर्सेस से हैं, कुछ रिस्पेक्ट दिखाइए। हाँ, अब दूसरी बात, रही बात अंजना जी ये कहने की कि इस पूरी स्कीम के बारे में मैं बार बार कहता हूं और आपके चैनल पे कहता हूं, अगर कोई भी क्रिटिसिज्म प्रधानमंत्री को लेकर के, स्कीम को लेकर के, हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री को लेकर के कोई भी क्रिटिसिज्म विपक्ष उठाता है या सदन में कोई बात बताता है, उसका वैसा ही जवाब दिया जाएगा और पूरी एक सार्थक चर्चा की जाएगी। पर क्या किसी चर्चा का आधार झूठ हो सकता है? हाँ या ना? राहुल गांधी ने ब्लेटेंट लाई बोला, देश में शहीद परिवारों के लिए बोला, एक पैसा नहीं मिला ऐसा बोला, वो श्रमिक है जिनको उठा के फेंक दिया जाए, बाद में ये बात बोली। क्या इस पर यह सार्थक चर्चा है? क्या ये एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका है? पर आपके चैनल को बहुत लोग देखते हैं अंजना जी, इसलिए कुछ बातों को मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। बहुत डिफरेंसेस बताए जा रहे थे। एक टेक्निकल बात है, इंश्योरेंस को लेकर के बात की गई। अग्निवीर को मिलते हैं 48 लाख, रेगुलर जवान को मिलते हैं 50 लाख। मैंने बताया उसका कंपोनेंट भी वो अपनी सैलरी से देते हैं। एक्स ग्रेशिया, एक शहीद को एक्स ग्रेशिया देश की सेना, देश की सरकार देती है, जब उसको शहीद मानती है तभी देती है। 44 लाख रुपए अग्निवीर को और 25 लाख, 35 लाख और 45 लाख एक रेगुलर जवान को। जब वॉर नहीं चल रही होगी तो रेगुलर जवान को 35 लाख मिलेगा। अभी वॉर नहीं थी, अग्निवीर जवान को 44 मिला, उधर 35 था। सैलरी का अरियर सिर्फ अग्निवीर जवान को मिलता है। ऑफ द रिमेनिंग सैलरी पीरियड, ऑफ द रिमेनिंग पीरियड की सैलरी अग्निवीर को मिलेगी, रेगुलर जवान को नहीं मिलेगी। ग्रेच्युटी, सेवा निधि सिर्फ रेगुलर जवान को, सिर्फ अग्निवीर जवान को मिलता है, रेगुलर जवान को नहीं मिलता। आप स्कीम पर सार्थक चर्चा करेंगे, कोई समस्या नहीं है। आप आइए, बताई जाएंगी कोई नई स्कीम लेकर के आए हैं, उस नई स्कीम में कितना मंथन हुआ था, उसमें कुछ बेनिफिट्स हो सकता है कि अग्निवीर जवानों के होंगे। पर ये जो एक रिफ्ट क्रिएट कर दी, अग्निवीर अलग, देश का सैनिक अलग, ऐसा नहीं है। देश का सैनिक भी अग्निवीर ही बनेगा। अग्निवीर ही 4 साल बाद अपनी मेरिट पे 25% देश की सेना में जाएगा, बाकी पैरामिलिट्रीज में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा। पर अंजना जी इतना दुखद है, अभी तो पहले अग्निवीर को 4 साल भी नहीं हुए, पर इनकी राजनीति की स्पीड देखिए जरा, कितने आगे पहुंच गए लोग। आपको क्रिटिसिज्म करना था, किसने रोका है? पर शहीद परिवारों को लेकर के राजनीति होगी क्या आप देश में? जिस पार्टी ने और जिस खानदान ने नेहरू से शुरू करके जीप स्कैम किया, जिस खानदान ने सबमरीन का स्कैम इंदिरा जी के दौर में किया, जिस खानदान ने बोफोर्स का स्कैम राजीव जी के दौर में किया, जिसने अगस्ता वेस्टलैंड का स्कैम सोनिया जी के दौर में किया, वो सेना के शौर्य और पराक्रम को आज राजनीति में घसीट रही है। ये बात दुखद है। जिनको कुछ नहीं मालूम है, ऐसा दिक्कत केवल मोदी सरकार में है, जिसमें किसी को कुछ नहीं मालूम वो भी आके अपनी ये जताने लगता है कि उसे काफी कुछ मालूम है। ओआरओपी नहीं मिला है, उसका केस आज भी चल रहा है। 1 टाइम इंक्रीज इन पेंशन कुछ लोगों को मिला है, उसे ओआरओपी नहीं मानते हैं और इसलिए हम आज भी वो कोर्ट केस लड़ रहे हैं। एक बात,
दूसरी चीज, ये सरकार एक आदमी के विरोध के कारण एक ऐसी स्कीम लेकर आई जो 70 लाख के देश पर लागू था, उसको 140 करोड़ पर लेकर आई। और मेरा ये कहना है कि क्या इसका कोई पायलट प्रोजेक्ट हुआ था? क्या आप सेना को गिनी पिग समझते हैं? क्या ये कोई प्रयोगशाला है? कल एक अग्निवीर ने आत्महत्या की है, क्यों की है उसने आत्महत्या? सवाल पूछूं मैं ये सरकार से, क्यों एक अग्निवीर की ऐसी आत्महत्या होती है? और ऐसा एक केस नहीं है, आप देखेंगे 75% लोगों को जब बाहर भेजा जाएगा और 25% लोग आगे जाएंगे, तो वो 19, 20, 21, 22 साल का युवा जिसकी इतनी समझ नहीं होती है, अवसाद में जाएगा, उसके पास लाइव आर्म्स होते हैं, वो या तो अपनी हत्या कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा, या फिर मारे गुस्से के, हो सकता है ईश्वर ना करे। हमने अंजना जी, ये बहुत गलत है। देश का सैनिक जो 4 साल सेवा कर रहा है वो बंदूक लेकर के अपनी हत्या करेगा या किसी और की हत्या करेगा, ये कहना दुखद है। ये कैसे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेशनल टेलीविजन पर बैठ के कर सकती है? उसके पास बंदूक है, वो आतंकवादी नहीं है, वो देश का सैनिक है और सैनिक ये काम नहीं करता। अग्निपथ जैसी आप अपनी बात को विड्रॉ करिए, बहुत दुखद बात है। जिस तरह से भारतीय देश के सैनिक के पास अगर बंदूक है तो वो क्या करेगा? और किसी को मार देगा, ये कह रहे हैं आप? जितनी आपकी है उतनी हमारी है, हमारे देश की है। सत्यप्रकाश, प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हमारे युवाओं को आत्महत्या के ऊपर आप ये नहीं, आत्महत्या आशुतोष जी, जो बाकी लोग हैं, अनुमान जी पता नहीं मुझे सुन रही है नहीं सुन रही है, ये आत्महत्या की बात करना नहीं दे सकते, मतलब ये तो बहुत ही दुखद है। आत्महत्या की बात सीधा जोड़ना गलत बात है। कल हुई है, आप देखिए। बहुत जिम्मेदारी से सेना को इस निम्नतर स्तर तक आलोचना में लाना कांग्रेस पार्टी ने देश में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण। आप ही की बात पर अनुमा जी जवाब ले लेते हैं। आपने अपनी बात पूरी कर ली, अब जवाब करना। नहीं, अब जवाब सुनिए, एक एक करके सत्यप्रकाश जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद में स्तर का सेना मेरा बहुत दुर्भाग्य का दिन है कि मैं ये सुन रहा हूं किसी पूर्व सैनिक से कि सेना के बारे में इतना निम्नतर स्तर का कमेंट करना कि सुसाइड कर लेगा। अद्भुत। एक नीति से विरोध हो सकता है, हम राजनीति किसी और मुद्दे पे कर सकते हैं, नीति की समीक्षा की मांग भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरह प्लीज जस्ट कीप योर माउथ शट, प्लीज जस्ट, आई वाज नॉट टॉकिंग व्हेन यू वर टॉकिंग, प्लीज हैव ए पेशेंस। पहले बात सुन लीजिए, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। ठीक है, प्लीज एक करके आपकी बात गंभीरता से सुन रहा था। जी प्लीज एक तो झूठ बोलते हैं आपके नेता सदन में, दूसरा उसके बाद निम्नतर स्तर का कमेंट करते हैं कि सुसाइड कर लेगा। अरे हमें अपने जवानों पे फक्र है, लोग देश के लिए जान देते हैं। आपका ऑडियो भी नहीं जा रहा मैम, तारीफ करने के बारी बारी से, क्योंकि मुझे अब सबसे रिमार्क्स लेने। अद्भुत है हनुमान जी, अद्भुत। अंजना जी, कांग्रेस पार्टी ने एक पक्ष को इतना घटिया तक स्तर तक डिबेट ले जाएगा और कांग्रेस पार्टी इतना घटिया झूठ बोलेगी, इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या राहुल गांधी नाम लगा करके इस देश में झूठ के साथ अपना प्रयोग राजनीति का कर रहे हैं का? राजनीति में अगर नकार दिए जाएंगे तो इस कदर से नीचे गिरेंगे कि अपने प्रवक्ताओं को, अपने पूरे टीम को, पूरी सोशल मीडिया को, सेना को बदनाम करने में, नीति को बदनाम करने में, झूठ बोलने में लगाया है। राहुल गांधी को देश माफ नहीं करेगा यदि उन्होंने इस चीज पर माफी नहीं मांगी। अग्निवीर योजना से हमारी पार्टी ने भी कहा था समीक्षा होनी चाहिए, नीतियों की समीक्षा की मांग कोई रख सकता, लेकिन उस योजना में भर्ती लोगों के प्रति इतनी घटिया मानसिकता कि आत्महत्या कर लेगा, ये ठीक नहीं है, ये बहुत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरा जवाब सुनिए सत्यप्रकाश जी, अब जवाब सुनिए, ठीक है आशुतोष जी जवाब दीजिए। और क्या आपको लगता है कि हमारी सेना के लोग ऐसे हैं कि किसी रक्षा मंत्रालय के दबाव में वो झूठ लिख देंगे कि इतने पैसे दिए गए हैं? देखिए अंजना जी, दो चीजें हैं। एक तो बड़े बड़े शब्दों को करके किसी को गाली देने से कोई गाली आपकी झूठ सच नहीं हो जाता, ये सत्यप्रकाश जी को बोलना चाहिए। और मुझे लगता है कि अग्निवीर पे सबसे पहला सवाल अगर किसी देश में उठाया जाता है तो माननीय नीतीश कुमार जी ने उठाया था, और नीतीश कुमार जी आज भी कहते हैं समीक्षा होनी चाहिए। मुझे 2 लाइनों बता दें कि वो क्या समीक्षा होनी चाहिए, बता दीजिएगा, क्योंकि वो देखेंगे। मुझे लगता है कि अगर देश की नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है और नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है, और आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने अपनी किताब में लिखा इट वाज अ बोल्ट आउट ऑफ ब्लू। क्यों लिखा उन्होंने फोर्थ स्टार ऑफ डेस्टिनी में, जो किताब आज तक भारत सरकार ने प्रकाशित नहीं होने दी है। आप सब लोग जाइए अमेज़न पे सर्च कीजिए, जनरल नरवणे की वो किताब प्रकाशित भारत सरकार क्यों नहीं होने दे रही है, क्यों अमेज़न ने रोक लगा रखी है। और अगर इतनी अच्छी स्कीम थी आपकी
तो आप वो रैली बता दीजिए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी या माननीय राजनाथ सिंह ने अग्निवीर के बारे में चर्चा की हो 2024 में। कहीं नहीं करी है। वो जानते हैं कि ये उनके लिए बूमरैंग हो रहा है और अब खबरें भी आ रही हैं कि इस पे हम लोग फेरबदल कर सकते हैं। तो पूरे सच को देश में आने दीजिए। और अंजना जी, आज तक की ही 2 मैं हेडलाइन पढ़ता हूं। 27 अगस्त 2022 में आज तक ने लिखा, अग्निवीर भर्ती से मायूस होकर लौटा 23 साल का युवक, फंदे पर झूलती मिली लाश। और 28 नवंबर 2023 को लिखा, मुंबई की खबर है, अग्निवीर ट्रेनिंग ले रही महिला ने नेवी हॉस्टल में किया सुसाइड। मैं नहीं जानना चाहता क्यों हुआ। मुझे लगता है कि इस देश में कम से कम नेशनल सिक्योरिटी के मामले में पारदर्शिता रहनी चाहिए। और 4 वर्ष में किसी व्यक्ति को 6 महीने की ट्रेनिंग देके आप उस पर क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप देखिए दुनिया की कहां ताकत जा रही है और आप भारत को कहां लेके जा रहे हैं। ठीक है, आपने भी केसेस कोट किए, अनुमा जी भी एक तस्वीर दिखा रही हैं, लेकिन इसको नॉर्मलाइज करके मतलब ओवरऑल एक रिमार्क दे देना, मुझे लगता है उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। प्रश्न ये जरूर होना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं अगर 2 केसेस ऐसे हुए हैं। वही तस्वीर भी अनुमा जी दिखा रही हैं। अब सिद्धार्थ जी, आप सरकार की तरफ से जवाब दीजिए। अंजना जी, सबसे पहले तो बार बार जनरल नरवणे की किताब का मेंशन किया जा रहा है। जनरल रावत की भी स्टेटमेंट को मेंशन करना चाहिए। जनरल रावत ने कहा था, सेना कोई एम्प्लॉयमेंट की स्कीम नहीं है, सेना नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई चीज है, सेना देश के इंटरेस्ट से जुड़ी हुई चीज है। जब देश की सेना ने मंथन करके देश के बेनिफिट के लिए एक स्कीम बनाई जो कि एट पार है सभी डेवलपिंग कंट्री से, कभी जाकर के कंपैरिजन करिए यूएस की शॉर्ट सर्विस स्कीम का, चाइना की शॉर्ट सर्विस स्कीम का, जर्मनी की शॉर्ट सर्विस स्कीम का, उन सबसे बेहतर, उन सबसे ज्यादा अवधि की स्कीम भारत लेकर आया अग्निवीर के नाम पर चूंकि राजनीति करनी थी तो उसका विरोध करना है, पहली बात। दूसरी बात, गिनी पिग्स नहीं है और कोई गिनी पिग नहीं बना रहा, क्योंकि ये 1989 के कमीशन में, 1998 के कमीशन में, 1999 के कमीशन में और 2005 के 6 पे कमीशन में भी रिकमेंड किया गया था। बार बार कहा गया, ये लंबे मंथन के बाद हुआ है। पर आज राजनीति की दुखद सच्चाई मैं आपके सामने बता दूं अंजना जी, आपकी डिबेट पे वो आ गई। आज अगर कोई अग्निवीर का जवान या ट्रेनिंग करने वाला कोई मेधावी युवा अगर वो सुसाइड कर लेता है तो उसकी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए विपक्ष की दोनों पार्टियां वल्चर्स की तरह बैठे हुए हैं। क्या उससे पहले सेना में सुसाइड्स नहीं हुए? आप देश को कमजोर क्या बात कर रहे हैं हम डिबेट में? क्या बात रखी जा रही है? आज उससे पहले आपका ये कहना कि स्कीम के कारण ऐसी बात हो रही है, मैं मानता हूं ये दुखद है अंजना जी, इससे दुखद नहीं हो सकता और कोई दुखद नहीं है। ये मुद्दा बहुत गंभीर है और मुझे लगता है कि फिर हमें कभी वक्त निकालकर अग्निवीर पर जरूर किसी दिन चर्चा करनी चाहिए, लेकिन आज हमें वक्त इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।